1-2 दिन में उसको डिस्चार्ज कर देंगे। हमारी एक सर जनाना की समस्या है सर, एक वहाँ पे बिल्डिंग में थोड़ा-सा डिस्ट्रेस आ गया था, इसलिए 550 बेड का जो जनाना हॉस्पिटल है सर, वो खाली करवा के और दूसरी जगह पे हम चला रहे हैं सर। आप 12 मई को जब वहाँ पधारे थे सर कैंपस में, तो माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने घोषणा भी की थी कि भाई डीएमएफटी से पैसा उसको दिलाया जाएगा रिपेयर का। तो सर वो अभी थोड़ा-सा लंबित है, तो या तो पैसा जल्दी मिल जाए या एक नए बजट में सर एक नया एमसीएच विंग सर हमारे उदयपुर में खोल दिया जाए सर। एडजेसेंट में जगह भी है सर, एक पशु चिकित्सालय जिसको आप बाहर शिफ्ट कर सकते हैं सर, और वहाँ पे एक नया एमसीएच विंग सर 550 बेड का हॉस्पिटल बन जाए तो सर उससे पब्लिक को बहुत, क्योंकि हमारा जो जनाना हॉस्पिटल है सर, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में राजस्थान में हमेशा अव्वल आता है। इसी तरह से सर हमारा जो नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सर हमेशा राजस्थान में नंबर 1 पे आता है सर। तो ये एक जनाना का जो हमारा इश्यू है सर, वो किसी तरह से जल्दी सॉल्व हो जाए सर। आप देख रहे कैसे करेंगे? ठीक है सर, सर से बात कर रिजॉल्व करेंगे। ठीक है सर। डॉक्टर दिलीप कछावा, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जोधपुर से। सर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बहुत ही अच्छी तरह से जो भी आपकी योजनाएं हैं सर सारी हमारी चल रही है। सर एक कुछ सजेशन है फॉर बेटरमेंट ऑफ जो भी आपने सर अभी तक किया है, बहुत ही अच्छा किया है, यूनिक है। पर सर मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहूंगा। जैसे सर एक अपने यहाँ पे ओरल कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है और पेशेंट एंड स्टेज पे आता है, इसी तरह सर्वाइकल कैंसर भी एंड स्टेज पे आता है। तो इन कैंसर डिटेक्शन के लिए अपन को कुछ प्रोग्राम होने चाहिए पूरे स्टेट लेवल पे सर, तो जिससे ये पेशेंट जल्दी डिटेक्ट हो जाए। एक और निवेदन ये रहेगा सर, स्टेट ओवर में सर कार्डियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, अभी हमारे यहाँ पे भी सर अच्छे से नंबर ऑफ बेड्स बहुत ज्यादा है, बट सर आजकल जो लाइफ स्टाइल है और जो एडल्ट्रेशन ऑफ फूड है, तो उसमें सर नंबर ऑफ कार्डियोलॉजी पेशेंट जो हार्ट अटैक से कमिंग इन अर्ली एज एंड सर ऑलमोस्ट एवरी टाइम द कार्डियक सीसीयू इज फुल। तो सर मेरा ये निवेदन रहेगा पूरे राज्य में ये सीसीयू वाला भी सर आप इसको थोड़ा ध्यान दिलवाएं सर। सर एक और निवेदन ये था कि सर जो पीडब्ल्यूडी का आपने हॉस्पिटल रिलेटेड जो बताया सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा रहेगा। हॉस्पिटल बहुत पुराने हो गए सर, इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूंगा सर कि इसमें हॉस्टल्स भी उसी हॉस्पिटल्स के टाइम में ही बने हैं, तो सर कृपया करके आप उनका भी हॉस्पिटल के साथ उद्धार हो जाए तो सर बहुत ही अच्छा रहेगा सर। थैंक यू सर। सर एक लास्ट है सर, एसएमएस हमेशा आपके लिए कृतज्ञ रहेगा कि आपने एसएमएस को इतना कुछ दिया है, और मैं कोशिश करूंगा सर आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने की आने वाले साल में। एक चीज जो है मैं आपके तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो सर हमारा जो पुराना अस्पताल है चेस्ट एंड टीबी का सर, रेस्पिरेटरी मेडिसिन का है, वो शास्त्री नगर में है। वो बहुत सालों से बहुत पुराना अस्पताल है और उसकी भी काफी जर्जर अवस्था है, और कोविड के बाद से हमारी जो चेस्ट से या रेस्पिरेटरी डिजीज से जो हमारी तकलीफ बढ़ गई हैं, तो मेरा आपसे ये बस विनती रहेगी कि किसी तरह से अगर आप उसको अपने बजट घोषणा पत्र में अगर शामिल कर लें सर, इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन, तो अपने में एक अनोखी चीज हो जाएगी सर। सर धन्यवाद सर। मैं माननीय मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें संबोधित करें। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सीएस मैडम, हमारे वीसी साहब, सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी मेडिकल कॉलेज से आए हुए प्रिंसिपल साहिबान, आज बहुत अच्छी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ एजुकेशन विभाग शिक्षक हेल्थ की पूरी समीक्षा की गई, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सरकार बनते ही जो इनका घोषणा थी, हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज हो, तो निश्चित रूप से उस और काफी आगे 4 साल में बढ़े हैं। और 2023 तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय सारे आपके मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे, और आपके नर्सिंग कॉलेज बिल्कुल तैयार, उनके वर्क ऑर्डर होके जब भी आप उनका शिलान्यास करना चाहे वर्चुअल आप कर दे, जिससे उनका काम स्टार्ट होके 2023 से पहले उनका काम पूरा होके वो चालू हो जाए। और विशेषकर दवाइयों की आपकी चिंता थी, ये सही है, कई बार अखबारों में छपती है, बहुत बड़ी न्यूज बनती है। अभी इसकी समीक्षा की गई थी RMSCL की 5-6 दिन पहले। कुछ दवाई ऐसी है जो मेडिकल कॉलेजों को ही खरीदनी पड़ी,
क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है। उन्होंने कह दिया ये दवाइयाँ हम नहीं खरीद सकते और उनको मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी है वो खरीदें। उसकी सेक्रेटरी साहब बहुत जल्दी आपको बता देंगे। और ये सही है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की चिंता, कई बार अखबारों में छोटी छोटी बातों के लिए भी बड़ी बड़ी खबरें छपती है, तो सुनिश्चित करें। आपको फाइनेंस ने एडवांस पैसा दे रखा है सब मेडिकल कॉलेजों, सब हॉस्पिटल, सीएससी, पीएससी सबको। तो मेडिकल कॉलेजों को पैसा दे रखा है, चाहे जांच का विषय हो, चाहे दवाई का हो, कोई महंगी दवाई क्यों नहीं हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है निरोगी राजस्थान की दवाइयाँ फ्री मिलनी चाहिए। अभी अखबारों में चबाता 6 में से 4 दवाई मिल रही है, 2 दवाई बाहर से ला रहा है वो। ये थोड़ी चिंताजनक बात है। सारी इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है, उसके बाद भी 1-2 दवाई के लिए पर्ची लेके वो दुकानदार के पास जाता है, तो थोड़ी हमारे लिए शर्म की बात है। हमको इस पर पूरा ध्यान प्रिंसिपल है, उनके जो साथी हैं उनको देना चाहिए। एक भी दवा ऐसी नहीं हो जो आपको बाहर से लानी भी पड़े, तो जैसा आपने कहा उसका पैसा आपको रिटर्न करना चाहिए। आप उसको पर्ची वाले को, उसको पेशेंट को क्यों भेजते हैं? आप खुद अपने आदमी को भेजिएगा, आप अपनी सेल करें, जिससे अखबारों की न्यूज बनती है वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इस पर आप पूरा ध्यान दें। आइंदा कोई खबर छपेगी तो उसके लिए प्रिंसिपल साहिबान जिम्मेदार होंगे। ये आप सब सुन ले, किसी तरह की खबर नहीं छपनी चाहिए। दवाइयाँ फ्री मिलनी चाहिए, जांच फ्री होनी चाहिए, सारा इलाज फ्री होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये बहुत बड़ा निरोगी राजस्थान का जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए हमको निश्चित रूप से काम करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इसका आपने जब से पूरा ध्यान इस विभाग की ओर आपने पूरा फोकस किया है, निश्चित रूप से राजस्थान एक मॉडल स्टेट आपका बनेगा। देश में कहीं भी 10 लाख का इलाज फ्री नहीं है, और जो बड़ी बीमारी है उसके लिए तो आपने और भी फ्री एंड दे रखा है। 88% फैमिली इससे जुड़ी हुई है आपकी। तो निश्चित रूप से आज कहीं भी जाएं, गरीब आदमी पर दवाई खरीदने को पैसे नहीं थे, उसको आज फ्री इलाज मिल रहा है। एक अभी कोटा में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था पहला, तो सब डॉक्टर सल्लाना मेरे साथ थे, मैं गया था प्रभारी मंत्री के नाम। पहला किडनी ट्रांसप्लांट, वो गरीब लेबर नरेगा में काम करता है, पूरा परिवार गरीब, किराए के पैसे थे नहीं। जब हमने उससे पूछा किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद, तो उन्होंने कहा कि सरकार का भला हो, मुख्यमंत्री जी का भला हो, तो मेरे बेटे की जान बच गई। बहुत बड़ा पुण्य का काम है। पूरे देश में कहीं भी राजस्थान जैसा मॉडल स्टेट नहीं है, और आपने इसको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो हमारी भी कोशिश रहनी चाहिए प्रिंसिपल साहिबान की, सब अधिकारियों की, तो उसमें लेस मात्र भी जरा सी कोई कमी आती है, निश्चित रूप से हमको भी बड़ी तकलीफ होती है। खबर क्यों छपी? सारा पैसा आपको दे रखा, सारे संसाधन दे रखे हैं, सारी आपको छूट दे रखी है, उसके बाद ऐसी खबरें नहीं छपनी चाहिए। यही मुझे कहना था। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम आश्वस्त करते हैं विभाग की ओर से आपके निर्देशों की पूरी पालना की जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक वेबसाइट बनाई है सर, तो उसका लोकार्पण सर वो आपसे कराना चाह रहे हैं। आइए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वो अपने संबोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। हमारे मंत्री प्रसाद लाल मीणा जी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, डॉक्टर भंडारी जी, कुलदीप नाका जी और अखिल अरोड़ा जी, वैभव गहलोरिया जी, तमाम अन्य उपस्थित हमारे प्रिंसिपल साहबान, अधिकारीगण। सरकार बनते ही हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि निरोगी राजस्थान को कैसे हम आगे बढ़ाएं, निरोगी राजस्थान कैसे बने। और एसएमएच के वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोगों ने डॉक्टर देवी सेठी को, डॉक्टर
सरीन, डॉक्टर सरीन और डॉक्टर मिसेस केमिस लेडी, अपोलो वाले डॉक्टर थे, सब आए थे और हमने एक लॉन्च किया था कि कैसे नियोजित राजस्थान में आगे बढ़े। और सरकार बनी थी, किया, सब कुछ तैयारी करी और कोरोना आ गया। तो कोरोना के अंदर पूरी तरह मैं समझता हूँ कि आप सबको धन्यवाद, बधाई है, आवाज व्यक्त करते हैं कि किसी ने कमी नहीं रखी। जितने आप लोग बैठे हुए हैं या उस वक्त थे, मेडिकल फैकल्टी के डॉक्टर, नर्सेज, मैनेजमेंट के लोग, मेरे ख्याल से ऐसा माहौल बन गया राजस्थान में कि भीलवाड़ा तो मॉडल बन गया पूरे देश के अंदर। और ये मॉडल के हमने नहीं कहा, भारत सरकार के हेल्थ मंत्रालय के सचिव महोदय ने ही वहां मीडिया को कहा कि भाई भीलवाड़ा में जो मॉडल बना रहता है ना, वही मॉडल काम आएगा आगे। तो देश में भी, देश के बाहर भी चला गया, दुनिया भर में चला गया। तो राजस्थान का एक बड़ा मान सम्मान बढ़ा कि एक नई शुरुआत की है। और उस रूप में सबने, हमने विपक्ष को भी साथ लिया, धर्म गुरुओं के साथ मीटिंग करी, एक्टिविस्ट एनजीओ से बात करी और पब्लिक का आह्वान किया कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कोविड का मैनेजमेंट भी, फ्री इलाज, 40,000 के इंजेक्शन भी फ्री लग रहे थे, सब कुछ अच्छा हुआ। उससे पूरे प्रदेश का, आप सबके कारण से और पूरे प्रदेशवासियों के कारण से मान सम्मान बढ़ा। और वही दिमाग में हमेशा रहा। पिछली बार सरकार थी हमारी 2008 से 13 तक, तब भी हम लोगों ने फ्री मेडिसिन और फ्री टेस्ट शुरू किए थे। तब पूरे देश में ये चर्चा हुई थी। उसके बाद में सरकार चेंज हो गई और सरकार चेंज होने के बाद में इसकी बंद नहीं होनी चाहिए, बंद तो नहीं हुई तो कमजोर होगी, मतलब ध्यान नहीं दिया गया। वापिस गवर्नमेंट हमारी बनी तो हमने उसी थीम को आगे बढ़ाते हुए नियोगी राजस्थान की बात करी। उसके बाद में कोरोना के काल में तो आपको बता ही दिया। और बाद में हमने ये जो भामाशाह की योजना थी पहले, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोगों ने आयुष्मान भारत और भामाशाह दोनों को मिला के हमको कंबाइन किया, तो संख्या डबल हो गई लगभग बेनिफिशियरी की। तब भी हम लोगों ने उससे आगे बढ़ने का प्रयास किया और बजट के अंदर घोषणा की हम लोग 5 लाख की बजाय 10 लाख का बीमा करेंगे और साथ में आईपीडी ओपीडी फ्री रखेंगे अस्पतालों के अंदर, सरकारी अस्पताल के अंदर। और साथ में जो अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट है उसको फ्री करवाएंगे हम लोग। तो मुझे कहते खुशी है कि ये इतना बड़ा निर्णय है कि जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट की है कि आप इसको पूरे मुल्क में लागू करो, क्योंकि अब जमाना सोशल सिक्योरिटी का आ गया है और आना चाहिए। इतने महंगे इलाज होते हैं, हर गरीब आदमी जेब खाली हो जाती है, कर्जा लेता है, मकान बेचता है, गहने बेचता है इलाज करवाने के लिए। तो आज हम लोग 21st सेंचुरी में हैं और जब कई स्कीम ला रहे हैं सोशल सिक्योरिटी की सभी वर्गों के लिए, तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे सेक्टर जहाँ पर सरकार को तवज्जो पूरी तरह देनी चाहिए कि इस प्रकार से लोगों को रिलीफ मिले पूरी तरह। अनुभव ये भी कहता है कि अभी जब कोरोना की तरह स्थिति आती है तो उस वक्त में जो पब्लिक सेक्टर होता है जिसमें आप लोग बैठे हुए हो, वो ज्यादा सेवा करते हैं, सक्सेसफुल। और प्राइवेट सेक्टर आप जानते हो कि उनकी स्थिति क्या है, इतने महंगे इलाज, और जब उस वक्त में मारामारी होती तो और ज्यादा उनकी रेट बढ़ जाती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दो सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉफिट का कोई काम नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से कानून की दृष्टि से यही है कि प्रॉफिट कोई नहीं ले सकता उसमें से, इसीलिए वो पैसा जो है साइफन करते होंगे। जो भी तरीका है वो बहुत गलत हो रहा है, पर हो रहा है क्योंकि इसमें
सोसाइटी बनाते हैं या ट्रस्ट बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? जिस पैसा बाहर नहीं निकल सके तो रास्ता निकाल लेते हैं बाहर निकालने का। वो एक अलग विषय, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहूंगा, पर बहुत ही गंभीर विषय वो भी है। और इसीलिए मैंने देखा बम्बई में, अहमदाबाद में, दिल्ली के अंदर जो दुर्गति हुई है कोरोना के अंदर, लोग मरे ऑक्सीजन की कमी से भी, मैनेजमेंट की कमी से भी। लाइनें लगी हुई है बाहर, अपने कारों में और एम्बुलेंस में सो रहे मरीज, सिर्फ बाहर चढ़ रही है अहमदाबाद के अंदर। ऐसी स्थिति बनी। राजस्थान वो सभा के सारी राज्य रहा जहाँ पर कोई ऑक्सीजन कमीशन नहीं भरा। हमने पूरा जोर लगाया, भारत सरकार पे कोई कमी नहीं रखी सब तरह से, और जो कुछ ही करना था हमने किया। चार्टर प्लेन भी मेरे ख्याल किया दवा लाने के लिए बॉम्बे से, एक दिन देरी क्यों हो। तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट हुआ, पर वो बगैर आप लोगों के प्रदेशवासी थे, धर्मगुरु थे, जिनको हमने जो कहा खाना पहुंचाने का काम था, पुलिस कांस्टेबल तक नहीं सेवा करी होती, क्योंकि सब लोग डरते थे कि मेरे खुद को भी कोरोना नहीं हो रहा है। पहली वेव में डर ज्यादा था, सेकंड वेव में ज्यादा लोग मरे पर डर कम हो गया। तो ये तमाम बातें हैं। आज जो आपको बुलाया गया, डॉक्टर भंडारी ने, वाइस चांसलर साहब ने बुलाया था, मैंने तो ये प्रोग्राम आपका जो इनकी मीटिंग थी उसको हाईजैक किया है। मैं इसी बहाने मैं सबसे मिल लूंगा, और जो हमारी थीम है ये आपकी चिरंजीव की, इस पे चर्चा कर लेंगे, थोड़ा आप लोगों को मोटिवेशन कर लेंगे। जिम्मेवारी प्रिंसिपल की बहुत बड़ी होती है, तो इसलिए मैंने कहा भाई आप प्रोग्राम को चेंज करो, मैं खुद बैठ के बातचीत करूंगा, सीएस आएंगे, सब लोग बैठेंगे, तो आगे जाके आप लोगों की जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और बढ़ी हुई जिम्मेवारी पहले से ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एमसीए की, एनएमसी की, जो नया पहले एमसीआई थी अब एनएमसी है, बड़ी बदनाम थी वो एमसीआई इनकी, और मेरे ख्याल से भगवान करे एनएमसी बदनाम नहीं हो। पता नहीं क्या हालात है, अभी तो खबरें थोड़ी बहुत आने लगी है, टाइम बताएगा कि ये बदनामी से बचेगी या एमसीआई की तरह ही रहेगी, तो टाइम बताएगा। तो कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं राजस्थान मॉडल बने देश के अंदर, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। वो तब होगा तब जो बातें आपने करी है, डॉक्टर भंडारी ने, वैभव गहलोत जी ने जो प्रेजेंटेशन दिए हैं, और आप लोगों ने खुद ने विचार प्रकट किए हैं, हम सबको मिला के कैसे हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे मकसद को पूरा करने के लिए, उसमें सब बात आ जाती है। गाइडलाइन भी आ जाती है, एनएमसी ने जो गाइडलाइन दी है नई, वो भी आती है, हमारे खुद के जो विचार हैं वो भी आते हैं, किस प्रकार से हम इसको लोगों को राहत पहुंचाएं। मेडिकल कॉलेज बनना एक बात है, वो तो बन जाएंगे, डॉक्टर भी आ जाएंगे, टेक्निकल चल जाएगा। हालांकि उस पर मेरा कई बार एतराज रहता है कि आपके जब एमएमआईसी के, एमसीआई के लोग आते थे, अब भी एनएमसी के आते होंगे लोग, तो आप बताइए सरकारी अस्पतालों के अंदर भी भेजना पड़ता है प्रोफेसरों को या एक्सपर्ट को, स्पेशलिस्ट को। क्या बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। वैभव गहलोत जी आप सोचिए इस बारे में कि इसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। उदयपुर में आ रही टीम तो जोधपुर से, अजमेर से भेजो वहां पे डॉक्टरों को, ये लगे नहीं हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसको बदलना चाहिए, नौबत नहीं आए, और इसके लिए कुछ करना चाहिए। फाइनेंस और वैभव जी मिलकर कुछ करें, कुछ और भर्ती करना तो करें, कुछ भी करें, पर ये आप अगर प्राइवेट सेक्टर को क्यों दोष दें हम लोग, जब खुद ही हम ये काम करते हैं, तो ये तमाम बातें बंद होनी चाहिए। अब मैं कहना चाहूंगा कि जो 33 जिलों में 30 जिले में बन रही है कॉलेजेस, 2 का वो कह के गए मिस्टर गौतम अडानी, तो वो तो इतना बड़ा प्लेयर है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने कहा तो पूरा होगा, तो 2 जिले और कवर हो जाएंगे, 1 जिला और कोई जुगाड़ करेंगे उसका भी। तो 33 जिले में ये कॉलेज बन रही है आपकी, और कॉलेज बन रही है एक प्रकार बोले वो राम में क्या क्या राजमेश, तो मान लीजिए सोसाइटी कुछ भी है पर सरकारी है एक प्रकार से। तो अगर वहां पे स्टैंडर्ड नहीं हुआ कायम, और खाली वो अस्पताल और मेडिकल कॉलेज कहलाई, तो राजस्थान के लोगों को देश में बहुत बड़ा नुकसान होगा। वहां जो निकलेंगे बच्चे एमबीबीएस करके या आगे कोर्स करके, उसका लेवल क्या होगा।
तो हम सबकी मॉरल जिम्मेवारी है कि हम इस प्रकार की कॉलेज को स्टैंडर्ड बढ़ाएं, जिससे कि वहाँ के जो बच्चे निकले MBBS करके, MD करके, DM करके, जो भी निकले, मैं समझता हूँ वो उस रूप में निकले, उस ढंग का उनको कोर्सेज, उन ढंग की पढ़ाई हो, उन ढंग के डिसिप्लिन मेंटेन हो, जो आपने प्रोटोकॉल कायम किया है वो सब लागू हो। कैसे उनको व्यवहार करना है मरीज के साथ में, किस प्रकार से अप्रोच रखनी है, सब कुछ है। तो उस स्टैंडर्ड की कॉलेजेस आने वाले वक्त में बने, उसकी अपील मैं आप सबसे करना चाहूंगा, इसलिए आपको तकलीफ दी है। जो 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट की है वो सालों से चल रही है, 30-40 साल हो गए, उनकी अलग बात है। तो अब आपके साथ में जो आपको जोड़ा गया उन कॉलेज के साथ में, आपका उनका रिश्ता इतनी एफिनिटी का होना चाहिए आपस के अंदर कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कोई बात बताएंगे उनको या तकलीफ बताएंगे तो वो हमारी हल करेंगे। और जिनको जोड़ा गया मेडिकल कॉलेजेस को, उनकी जिम्मेवारी है कि वो 3 कॉलेज ली है, मेरे ख्याल 3 ली, अभी 3 कॉलेज ली है और बाद में बढ़ सकती है जैसे कॉलेज बनेगी, उनको वो किस रूप में गाइड कर सकते हैं या उनके अपने अनुभवों का लाभ दे सकते हैं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों को भी एक्शन कर सकते हैं, वहाँ जाए डॉक्टर, ट्रेनिंग हो जाए उनकी, कुछ डॉक्टर यहाँ आ जाए बड़े अस्पताल में जो गवर्नमेंट का पुराना, वहाँ उनकी ट्रेनिंग हो जाए, ओरिएंटेशन हो, कुछ भी हो। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हम चाहेंगे कि स्टैंडर्ड जो आपका है नई कॉलेज का, वो भी जितना जल्दी हो तब पिकअप करें। अगर बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे तो मजा नहीं आएगा और मैसेज भी गलत आएगा, नाम आते कॉलेज क्यों खोली है। या उनमें जो निकलेंगे डॉक्टर, अगर उनकी शिकायत आए तो लोग उसको अच्छा नहीं मानेंगे। यूपीए गवर्नमेंट वक्त पे स्कीम शुरू हुई थी, फॉर्चुनेटली एनडीए गवर्नमेंट ने उसको बंद नहीं किया, उसको आगे बढ़ाया। इसलिए आज ऐसी स्थिति में अपन है कि कॉलेज की संख्या बढ़ती जा रही है। तो मेरा मानना है कि जो हम सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बाकी काम तो मान लो PHC, CHC सब सेंटर के तो अलग है, उसके लिए अलग बात हम लोग करते रहते हैं रिव्यू मीटिंग में। वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि सबको कैसे उनको मेडिकल सर्विस मिले, गांव तक में आना नहीं पड़े उनको, कस्बों में भी और जिले के अंदर भी। तो सिस्टम ऊपर से नीचे तक अगर मेडिकल ठीक होगा तो आज जो एक माहौल बना देश के अंदर कि राजस्थान ने बहुत बड़ा जंप किया है, मेडिकल कॉलेज खोल रही है जिले के अंदर और साथ में चिरंजीवी योजना भी लागू कर दी गई है, जिसमें एक्सीडेंट का बीमा भी 5.5 लाख का, आप सबको तो मालूम होगा, होना भी चाहिए, और किस प्रकार से हम उसको लागू कर सकते हैं। अब बात रही जो इम्प्लीमेंट करने की योजना को, उसमें आप लोग खुद अपने अनुभव बता रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि उसको आप लगातार सुधार करते जाएंगे। छोटी छोटी बातें जो होती है वो इतने बड़े फैसले के बाद में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके बाद में अगर मान लो तकलीफ आए, दवाएं बाहर से आ रही है, जो भी मंत्री जी भी बोल रहे थे और काफी खबर आती रहती है, तो मैं समझता हूँ कि हर छोटी बात को आप लोग ध्यान देंगे तब जाकर के एक ऐसा मैसेज जाएगा। अभी मैं गया SMS के अंदर, जब मैं जा रहा था गाड़ी के पास, तो मैंने कुछ बात की, वहाँ जो आए हुए थे पेशेंट के अटेंडेंट वगैरह, एक स्वर में सब बोले बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छा फ्री इलाज हो रहा है। और मैं गया 2 महीने पहले तो उन लोगों ने शिकायतें भी करी। तो धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट और ज्यादा हुआ है। मैं समझता हूँ कि मेरी भी